में किरदारी हो जाता है, और वही चीज उसका 18 लाख में होता है। 18 लाख में? 18 लाख में होता है केस कटिंग। केस कट खाली कैसे कटिंग होता है, एक एक चीज ऐसे ऐसे करके नहीं देखे हैं, वो तो बहुत बार आता है। 4 गो 6 गो है, अमेरिका से आने जाने का टिकट कितना हुआ जी वो तो सब, तो इसलिए 18 लाख लोग बोलते हैं। सर एक चीज हम और देखिए, अपने शिवहर के हम बात करें, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर में, और शिवहर में बतला दूं कि हमारे साथ अभी जो सर है, और सर शिवहर जिले के बहुत ऐसे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। सर से पहले बात कर लेते हैं कि सर किस किस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, और सर से एक और विशेष बात करेंगे कि प्रशांत किशोर के पार्टी जो जन स्वराज की पार्टी है, आप लोग जानते होइएगा, सर बहुत एक्टिव है उस पर, और सर कहीं ना कहीं उसमें बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, और टिकट मिल जाए तो हम चुनाव लड़ने के लिए हकदार भी है। सर शुभ नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम जीएन सिंह प्रशांत है, मैं शिवहर जिला जन स्वराज का संरक्षक हूँ। सर संरक्षक है सर जन स्वराज का। सर क्या लगता है शिवहर जिला में सर इतना टाइम बिता चुके हैं आपको, हमको लगता है उम्र 70 के आसपास में सर हो रहे होंगे क्या? सर इतना दिन से आप देख रहे हैं कि विधायक नेता कहीं के आकर के बन जा रहे हैं, क्या सर शिवहर में डेवलप हो रहा है? ना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। यही वह वजह है जी कि समूचा शिवहर या समूचा बिहार प्रशांत जी के पीछे पीछे चल रहा है। आखिर क्यों सर प्रशांत जी के पीछे पीछे चल रहा है? इसलिए कि समूचा बिहार अब बदलाव चाह रहा है, यह सड़ी गली व्यवस्था से मुक्ति चाह रहा है, और प्रशांत जी ने जो मौलिक जो बात बताई है, बिहार की समस्याओं पर उन्होंने हाथ रखा है, जो कि समस्या तो बहुत सारे नेता बताते हैं लेकिन समाधान नहीं बताते हैं। केवल वह प्रशांत किशोर है जो समस्या भी बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं, उनके पास है। सर अभी एक न्यूज आया, अभी आज का ताजा खबर है सर, अभी मनोज भारती जी जो जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको सर गिरफ्तार कर लिया गया है पटना पुलिस द्वारा। सर उस पर आपका क्या राय है? पटना पुलिस द्वारा केवल गिरफ्तार नहीं किया गया है, उस वृद्ध आदमी से धक्का मुक्की की गई है जो कि 4 देश में भारत के राजदूत थे, फॉरेन सर्विस के आदमी थे, बहुत मृदुल भाषी आदमी है, विद्वान है। और मांग उनका केवल यह था कि मुजफ्फरपुर में कुटनी में जो 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, काहे नहीं मिल रहा है। वह जब इलाज कराने PMCH गई तो एम्बुलेंस में ही उसको 11 घंटा क्यों रखा गया, क्यों नहीं? और स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, तो पूछेगा किससे? मंगल पांडे से पूछने गए थे। उनका मैंने घेराव भी प्रजातंत्र में लोगों का एक मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्ण घेराव पर यह निरंकुश नीतीश सरकार ने या NDA सरकार ने निरंकुशता बढ़ती है, लाठीचार्ज किया है, घसीटा गया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। सर क्या अगर हम अपने न्याय के लिए अगर गुहार लगाते थे, क्या सर पकड़ के जेल में डाल दे रहा है? कहीं ना कहीं सर ये लगता है कि सरकार अपने कुर्सी के लिए, कुर्सी बचाने के लिए कोई भी हद तक गिरने के लिए सर तैयार है। क्या सर ऐसे अगर चलता रहेगा बिहार में तो यहाँ के आम नागरिक को कैसे सर न्याय मिलेगा? सर देखिए, यह प्रकृति का नियम है कि आदमी का जब विनाश काल आ जाता है, अधिनायक का जब विनाश काल आ जाता है तो इसी तरह का उठपटांग हरकत करता है, जो कि यह किया है। हमारे दलित अध्यक्ष के साथ जो यह बदसलूकी किया है, बिहार की जनता उनको सिखा देगी, समझा देगी, गद्दी से हटा देगी। सर ये आपको ये देखने में नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बड़ा भी कांड जो हो रहा है सर बिहार में, और इस पे अपना चुप्पी साधे हुए रहते हैं, उस पर खुल कर बोलना नहीं चाहते हैं? सर तो यह तो सारा बिहार जान रहा है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। फिर कौन चला रहा है? उनके आसपास जो 5-7 रिटायर्ड अफसर हैं या 2-3, उनको घेर कर भुंजा पार्टी वाले जो नेता हैं, ये सब मिलकर नीतीश कुमार से जो चाहते हैं करा रहे हैं। वह तो एक तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं। हमारे प्रशांत किशोर तो 6 महीना 1 साल से कह रहे हैं कि इनका इलाज कराओ, 12 करोड़ बिहारियों को इनके हाथ में मत छोड़ो, लेकिन सुन कहाँ रहा है कोई। तो सर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उनसे नहीं चल रहा है, जाके जब भाषण में जाते हैं तो कुछ अजीब हरकत करते, क्या उनको इस्तीफा देने का आप समय नहीं आ गया? सर
समय तो आ गया है, समय तो 2 साल पहले ही से आ गया है, लेकिन कोई आदमी इस्तीफा देता है? कुर्सी पर जो आदमी बैठ गया वो तो चिपक जाता है ना, इस्तीफा नहीं देता है। चिपकने से बिहार की जनता का सर विकास होगा? बिहार की जनता का विकास नहीं होता है। अब 4-5 महीना का बात है, उनको कुर्सी से उतार दिया जाएगा, जन स्वराज उनको कुर्सी से उतार देगी। सर ये कहीं ना कहीं 1-2 दिन पहले भी अभी न्यूज आया है कि वृद्धा पेंशन जो है जो 400 से डायरेक्ट 1100 रुपया कर दिया गया है, और इधर से तेजस्वी यादव ओपन योजना निकाले, माई बहन योजना निकाले, शायद उसमें 2500 है। तो सर ये तो नहीं लग रहा है कि जन स्वराज जब 2000 के ऐलान किए तो इन्हीं को देखकर कौन लोग भी बढ़ा रहे हैं? यही तो बात ही है। जब प्रशांत जी ने यह कहा कि 400 रुपया जो वृद्धों को दी जाती है, तो यह इससे उनका क्या होगा? सम्मानजनक उनको मिलना चाहिए। जो हमारी सरकार बनेगी 2000 देंगे, उसी पर ना तेजस्वी यादव समझ बूझ तो उनको है नहीं। वो जितनी महिला हैं सबको 2500 देंगे, उसमें बजट का खर्चा हो जाएगा 1.5 लाख। 2.5 लाख समूचे बिहार का बजटे है, तो कहाँ से आप दे दीजिएगा 1.5 लाख रुपया 2500? यह तो उनका हो गया माई बहन योजना, उनकी माई बाप की पार्टी का यह माई बहन योजना है। अब नीतीश कुमार ने जब देखा कि प्रशांत किशोर को मिल रहा हुआ भारी जन समर्थन मिलता हुआ जब उन्होंने देखा, तो वो समझे कि चलते चलते हम भी 1100 करके जो थोड़ा बहुत क्षतिपूर्ति हो कर लें, जो होने का नहीं है। तो सर ऐसे तो नहीं लग रहा है कि उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारा सरकार अब गिर न जाए? कहीं प्रशांत किशोर जी इतना रैली कर रहे हैं और उनको सभा में हम देख रहे हैं कि सर अब नरेंद्र मोदी का सभा में जितना लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। नरेंद्र देखकर के डर तो नहीं लग रहा है? अभी हाल की बात आपको बताता हूँ। सिवान में उसी दिन सभा थी 20 तारीख को, जिस दिन हमारे जिले में तरियानी में प्रशांत जी की सभा थी। प्रशांत जी की सभा में जो हुजूम जो 35-40 हजार का जो उमड़ा, स्वतः आया हुआ लोग थे, भीड़ थी। सर एक चीज और इसमें देखा गया कि बारिश में भीज करके सर बैठे हुए थे। हम भी तो थे उसमें भीगे हुए, प्रशांत जी भी भीगे हुए थे, सारे के सारे लोग भीगे हुए थे। तारीफ की बात तो यह है, भीगे हुए थे, भागा कोई नहीं। तो और उसी दिन सिवान में जो मोदी की जो सभा हुई, समूचे सिवान, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर का जितना सरकारी महकमा है, जितना आंगनबाड़ी है, जितना सेविका दीदी है, जितना आशा दीदी है, सबको सरकारी स्तर पर वहां ढो ढो के पहुंचाया गया। यही वो वजह थी कि प्रशांत किशोर के सभा में आप उमंग देखिएगा, उत्साह देखिएगा, और उन लोगों में मनहूसी देखिएगा, मायूसी देखिएगा। यही तो वजह है। सर एक आपको नहीं लगता है कि मोदी जी आकर के सभा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको डर है, अभी से चिंता हो रहा है कि प्रशांत जी के आने से कहीं हमारा पत्ता यहाँ से बिहार से साफ ना हो जाए? तो ये बेचारे मोदी जी या कोई रहेगा, प्रशांत किशोर को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तो कोई भी उनके खिलाफ जो रहेगा उसकी जो बेचैनी बढ़ेगी ही। नीतीश कुमार तो मानसिक रूप से अब सोचने समझने लायक है नहीं, लेकिन मोदी को तो क्षण क्षण का न पता है। मोदी बैठा था उधर सिवान में, लेकिन एक वीडियो क्लिपिंग उसको जा रहा होगा तरियानी का, तो बेचैन नहीं होंगे। तरियानी में हम खुद सर कवरेज किए, देखे कि बारिश में भीज करके लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन बारिश छोड़ करके जाने के लिए नाम नहीं ले रहे। नहीं ना गया तो आप नहीं गौर किए होइएगा कि कोई गया ही नहीं, हम लोग भी नहीं गए जी। बारिश से भीगते रह गए। हाँ, भीगते रह गए, कैसे चले जाए? क्या शिवहर के जनता को अब इतना सर हमको लगता है कि जागरूक हो गया है कि सर प्रशांत किशोर जी को अब लोग लाने की मतलब कि एक ललकार होता है कि हम मोदी को और नीतीश कुमार लालू यादव को हटा देंगे यहाँ से? क्या आपको लगता है कि सर यहाँ से हट सकते हैं? बिल्कुल लगता है, हट कर रहेंगे। सबको लग रहा है, मोदी को लग रहा है, नीतीश को लग रहा है, लालू, तेजस्वी, कांग्रेस, सबको लग रहा है कि हम तो बिहार से भाई गए। और यही वह वजह है कि रोज बरोज प्रशांत किशोर के भीड़ में जन सैलाब उमड़ रहा है। जी तो सर एक और अभी ट्रेंड देखिएगा कि सर कहावत है कि अपने बिहार में जब हर एक जगह से जब कोई चीज छट जाता है तो बिहार में आके स्टार्ट होता है।
जैसे वंदे भारत स्टार्ट हुआ है बिहार में, अभी पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के लिए चलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये तो देखा जा रहा है यहाँ के लोगों को लगता है कि नया है, लेकिन बाहर के लोगों को लगता है ये कचरे का डब्बा है अभी। ये कचरे का डिब्बा तो है ही है, और चुनावी साल है, थोड़ा बहुत उन लोगों को भी। आखिर क्यों चला रहा है, पहले से क्यों नहीं चला? पहले से तो बहुत कुछ करना था, कहाँ किया। मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी बनना था, कहे हुए 8-9 साल हो गया। स्मार्ट सिटी का साला मैंने कुछ तो स्टार्टो नहीं हुआ, तो करने का तो बहुत कुछ चाहिए था, नहीं किया। चुनावी साल है इसलिए उसका एक्सटेंट इफेक्ट हुई। तो क्या वंदे भारत जो चला है उससे कहीं ना कहीं हमको लगता है लोकल जो ट्रेन आ रही है अभी उनको ज्यादा सर परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। और वंदे भारत में सिवा दुगुना तिगुना चौगुना किराया के और क्या, और उसमें तो कुछ है नहीं। हमको नहीं लगता है कि सर बिहार के आदमी उतना अफोर्ड कर पाएंगे। गरीब से गरीब क्या है कि यहाँ पे आप जानते हो कि जब ट्रेन में यहाँ से ट्रेन पे जाते हैं तो लोग फ्री में सोचते हैं कि फ्री में हमको टिकट मिल जाए। वंदे भारत के सर कहाँ से लोग अफोर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, इसीलिए तो वंदे भारत खाली जा रही है। तो वंदे भारत की जगह पे सर क्या दूसरा चीज का उसको व्यवस्था नहीं करना चाहिए मोदी जी को? करना चाहिए था, बहुत चीज में। मोदी क्या है, मोदी जो दिन भर में 4 बार 5 बार कपड़ा बदलते हैं, जो लाखों का रहता है, तो एक कुर्ता पैजामे में भर दिन नहीं रह सकते थे। राजीव गांधी नहीं रहते थे, और सारे लोग नहीं रहते थे, तो होना तो बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन मोदी कुछ मामलों में सनकी है, सनकी। जैसे अपना फेस, उसका जो एक बार जो हम लोग केस कटाने जाते हैं तो 50 रुपए में केसदारी हो जाता है, और वही चीज उसका 18 लाख में होता है। 18 लाख में? 18 लाख में होता है केस कटिंग। केस कट खाली कैसे कटिंग होता है, एक एक चीज ऐसे ऐसे करके नहीं देखे हैं, वो तो बहुत बार आता है। 4 गो 6 महिलाएं इधर खड़ी हैं, एक्सपर्ट सब अमेरिका से आता है। जो ट्रम्प का जो हेयर स्टाइल और माने ये करता है फेशियल, इनका भी करता है मोदी जी का। मोदी जी 18 लाख में? 18 लाख में। सर ये साबित हुआ है 18 लाख में? साबित कुछ होता है। अरे जो हम आप जो इसमें पढ़ते हैं, अच्छा मान गए कि 5 आदमी अमेरिका से आया इनको फेशियल करने के लिए, तो अमेरिका से आने जाने का टिकट कितना हुआ जी? वो तो सब, तो इसलिए 18 लाख लोग बोलते हैं। सर एक चीज हम और देखें, अपने शिवर के हम बात करें तो सर शिवर में अगर शिवर मार्केट से निकलते हैं तो अगर मधुबन हमको जाना हो, अगर लालगढ़ रोड से जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है लालगढ़ तक, लालगढ़ कौड़िया तक, लालगढ़ तक सॉरी, इसमें सर रोड के सर स्थिति बहुत जंजर है। और सर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी जो नेता है यहाँ का, सांसद हो या विधायक हो, दोनों बाप बेटा है या बेटा मतारी, दोनों एक ही कह लीजिए। सर कहीं ना कहीं बाहर से आदमी जब आकर के यहाँ से सत्ता जमाए रखे, क्या उन लोग से लगता है कि यहाँ पे विकास हो रहा है? ना, कुछ किया ही नहीं। आखिर से कैसे बदलेगा सर? बदलेगा ना, अभी जो 4-5 महीना बाद जो जनसुराज अपना कैंडिडेट देगा, ये सब लोग कोई भी 20-25-30 हजार से कम वोट से हारेगा ही नहीं, सबके सब हार जाएगा। सर क्या आप तो दावेदार हैं सर विधायक टिकट के लिए? हाँ हाँ, नॉमिनेशन के लिए हमने आवेदन दी हुई है। नॉमिनेशन के लिए दिया? हाँ हाँ। तो सर क्या लगता है पब्लिक के यहाँ रुझान क्या है सर जनसुराज के प्रति? बहुत ज्यादा है। अभी आप मेरा उम्मीदवारी पर पूछे हैं जी, तो उसमें हमको यह कहना जरूरी है कि आने वाला चुनाव तो हम लड़ेंगे ही। हमने पूरी तैयारी कर ली, 100% हमको लड़ना है। अब लड़ना मैंने किस तरह से है जी? अगर हमको टिकट मिला तो खुद के लिए लड़ जाऊंगा, अगर हमको नहीं मिला, पार्टी किसी को मिला, पार्टी किसी अन्य काबिल आदमी को दे दिया, उसको जिताने के लिए लड़ेंगे। साथ दीजिएगा हैं? साथ दीजिएगा उनको, साथ दीजिएगा उनको। हम लोग जनसुराजी हैं। नहीं, हम लोग और पार्टी वाला ना है कि टिकट नहीं मिला तो खिलाफ करो। हम लोग जनसुराजी हैं, हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं, हम लोग जनसुराज के साथ हैं। नीति, नेता, पार्टी। पहले नीति पसंद है जी, नेता पसंद है, पार्टी पसंद है। हमको दे चाहे न दे, जिसको देगा उसी के लिए लड़ जाएंगे। सर एक चीज और बताइए आप कि सर आप जनसुराज में क्या देख करके सर जनसुराज ज्वाइन की? क्योंकि इतना दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिवर में अगर हम बात करें तो लालू और नीतीश चल रहा है सर। अब जनसुराज क्या देख करके जनसुराज में आए हैं, और जनसुराज को किस नजर से आप देखते हैं आगे आने वाले 5 साल के भविष्य
कैसे सर तय कीजिएगा? 1971 से 2010 तक जी हम फुल्ली आरजेडी में तो कहियो थे ही नहीं, फुल्ली राजनीति में सक्रिय आदमी थे। मैं कांग्रेसी था। अच्छा, कांग्रेसी? 100% में कांग्रेसी था। कांग्रेस में मैं राजीव गांधी द्वारा बनाया गया डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। आप? हाँ, यहाँ तक कि पंडित बिंदश्री दुबे का मैं पीएस रहा हुआ हूँ 3 साल। यहाँ के मुख्यमंत्री थे पंडित बिंदश्री दुबे। 2010 में कांग्रेस पार्टी से यहाँ लवली आनंद एमपी का चुनाव लड़ रही थी, तो उसमें मैं उनका चुनाव प्रबंधक था। सारा चुनाव मेरे ही प्रबंधन में हुआ। तो हार गई थी? तो हार गई, तो हारेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुई और आधा कांग्रेसी लालू के खिलाफ थे और हम लोग लालू के साथ थे कांग्रेस पार्टी, इसलिए वो हार गई थी। उसके बाद से मैंने राजनीतिक गतिविधि बंद कर दिया। लेकिन जब 2022 में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू की विधानसभा से, उसी क्रम में जब शिवहर आए तो फर्स्ट टाइम अपने गेट पर प्रशांत किशोर जी से मेरा आमना सामना हुआ। हमने उनका स्वागत किया, माला पहनाया। उसके बाद से 5 बार प्रशांत किशोर जी के पास 2 बार उनके साथ बातचीत हुई, 3 बार मैं उनके आसपास रहा। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने जो अनशन रखा, आमरण, उस वक्त भी मैं वही था। पटना गांधी मैदान? पटना गांधी मैदान में था। और जब सत्याग्रह आश्रम में जब उन्होंने अनशन तोड़ा, उस वक्त भी मैं वहीं पर था। और तो और जब 4 जगह हमारी पार्टी उपचुनाव में खड़ा हुई तो हमसे रहा नहीं गया, तो बेलागंज और तराड़ी में मैंने, अब यहाँ से 2 गाड़ी में 9 आदमी गए थे, वहां हमने कैंप डाल दी। बल्कि तराड़ी में तो सुनील पांडे के गांव में हमको घेर लिया, हमको जातीय गाली दिया कि तुम जात के नाम पर कलंक हो। गाली दिया जात के नाम पे? हाँ, हम भी जाति का, जात का हम भूमिहार हैं जी। सुनील पांडे भी भूमिहार है। तो सुनील पांडे के लफंगे, हमको बूढ़े लोग हमारे साथ थे, हम हमारी बातों से हम जो कर रहे हैं, तो 5-7 लफंगों ने हमको घेर लिया, तुम कलंक है, फलना है, धमाका है। तो प्रशांत मंत्र से हम उसमें से निकल गए। पूछिए प्रशांत मंत्र क्या? हम उनको बोले कि सुनील पांडे जी, हम भूमिहारों के यहाँ नेता बनते हैं, जो कि असल नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया है, बाबा थे। तो प्रशांत जी को चाहिए था कि जो काबिल भूमिहार है उसको खड़ा करते। उनको सबसे काबिल अपना ही पेटवा लगा। और दूसरी बात, तुम लोग लाख हमको कुछ कहो, 350 किलोमीटर से हम तुम्हारे गांव में आए हुए हैं, लेकिन अगर ब्रह्मेश्वर बाबा के बारे में हम कुछ कहे होते, उनके सम्मान में अगर हम कुछ कहे होते, या उनके ऊपर एक ढेला फेंके होते, या उनको गोली मारे होते, तो तुम हमारे साथ जो बर्ताव करते हम मानते। गोली मारने वाली बात जब हम बोले तो सीधे लांछन चला गया हुलास पांडे पर, सुनील पांडे पर। तो वो लोग भी समझ गए कि ना, ये तो पाला पड़ा है किसी से। कहा ना जाइए, लेकिन ठीक नहीं। हम कहते ठीक है। तो सर आपको उस समय डर नहीं लगा? प्रशांत किशोर के साथ रहने वाले को डर लगता है। प्रशांत किशोर एगो सिपाही हवलदार बिना सौंसे बिहार को नाप दिए, उनको डरे नहीं लगता है, तो हम लोग को डर लगेगा? बोलिए। तो सर आज तो देखे तुमने मारा, अब सारा बिहार के लोग तुमको मारेंगे। सर क्या लगता है इस साल? वोट से मारेंगे, वोट से। हाँ। इस साल आरजेडी, नीतीश कुमार और बीजेपी का पत्ता यहाँ से साफ होने की कगार पे है? बिल्कुल पत्ता साफ होने की कगार पर है। प्रशांत किशोर बहुत संयमी आदमी है, नहीं खुल के बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर को 180 सीट आएगा। 180 सीट आएगा, जो कि पूरा 123 सीट ही चाहिए पूरा फुल बहुमत के लिए। हाँ, लेकिन अब आ जाएगा 180, तो क्या बाकी से भगा दीजिएगा? नहीं। 180 सीट। देखिए, कैमरा के सामने हम बोल रहे हैं, हम भी बहुत पॉलिटिक्स देखे हुए हैं। झारखंड में हम थे 22 साल, वहां का भी पॉलिटिक्स देखे हैं, यहाँ का भी देख रहे हैं। जो दिख रहा है, हम भी तो खूब घूमते हैं, जहां जाते हैं वहां पूछते भी हैं, हर जगह प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। क्यों? वही वजह है जिस वजह से हम प्रशांत किशोर से जुड़े। प्रशांत किशोर बिहार के समस्याओं का अंबार बताते हैं,
लेकिन यह प्रशांत किशोर ही है कि उसका इलाज भी बताते हैं, उसका उपाय भी बताते हैं, उन समस्याओं से, गरीबी से कैसे निकला जाए यह भी प्रशांत किशोर बताते हैं। और तो सब माई बाप पार्टी कुछ कुछ अलबल करते रहता है। सर एक बार आप शिवहर विधानसभा वासियों को सर मैसेज दीजिए कि जन स्वराज में अधिकतर से अधिकतर आदमी आकर के जुड़े और कम से कम एक नया बदलाव हो बिहार में, कि बिहार का विकास हो। और बिहार का जो प्लान वगैरह है वो देख करके सर हमको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब बाहर हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कि ट्रेनों में अगर 70 के सीट है ट्रेन में, तो कम से कम 500 आदमी सर बैठ के जाते हैं। बैठे सब जगह यही अव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है। और आपने कहा कि शिवहर की जनता को मैसेज देने के लिए, तो माइक पर तो मैसेज दे ही रहे हैं कि सब लोग आइए, प्रशांत किशोर और जन स्वराज से जुड़िए। असल भावना क्या है, करना क्या चाहते हैं आप भी समझिए, और सबका कंधा लगना चाहिए बिहार के अमूल चूल परिवर्तन के लिए। अकेले एक प्रशांत किशोर तो कर ही रहे हैं, आइए हम सब आदमी हजारों लाखों करोड़ों बिहारी प्रशांत किशोर के कंधे से कंधा लगा दें और बिहार का सर्वांगीण विकास करें। चूंकि हम लोगों की पार्टी कोई 5 साल का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करता है, हम लोग तो टाइम बाउंड काम करने वाले आदमी हैं। 3 महीना में इतना काम करेंगे। 3 महीने में? हाँ हाँ, पहले पेपर तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है, रेडी है। पहला कैबिनेट में पहला निर्णय क्या होना है, जी जी रेडी है, अभी से रेडी हो गया हुआ, रेडी है। चलिए सर, थैंक यू। मेरा चैनल BBW News 24 आप लोग देखते रहिए, यूट्यूब और फेसबुक से जुड़ रहिए।